नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी 99 में। तो आज हम जो है भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। राज व्यवस्था, ठीक है। तो राज व्यवस्था में हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति का वीडियो पढ़ा हुआ है और देख लीजिए, और ये आज हम पढ़ाने जा रहे हैं उपराष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 63 से लेकर के 70 तक जो है बातें जो जितनी भी कही गई हैं वो सब उपराष्ट्रपति के बारे में कही गई हैं। तो देखिए, जो राष्ट्रपति के बाद किसी अगर दूसरे व्यक्ति का सर्वोच्च स्थान आता है वो है भारत के उपराष्ट्रपति। पहला जो नागरिक जो होगा वो राष्ट्रपति होगा, ठीक है, राष्ट्रपति। लेकिन जो है राष्ट्रपति के बाद अगर किसी का सर्वोच्च स्थान आता है वो उपराष्ट्रपति के बारे में आता है, ठीक है, उपराष्ट्रपति। तो अब देखिए अनुच्छेद 63। तो अनुच्छेद 63 में जो है बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और जो क्या होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ठीक है। राज्यसभा का पदेन सभापति होगा कौन? उपराष्ट्रपति होगा। अब देखिए उपराष्ट्रपति के लिए कुछ योग्यताएं दी गई हैं। तो देखिए उपराष्ट्रपति के लिए निम्नलिखित योग्यताएं: एक तो भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। दूसरा है कि 35 वर्ष की आयु क्या है वो पूरी कर चुका हो, तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है। तीसरा है राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि वो राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य का योग्य हो तभी वो उपराष्ट्रपति बन सकता है। चौथी बात ये है कि राज्य व केंद्र सरकार के, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार के किसी ऐसे पद पर ना स्थित हो, ठीक है, आसीन ना हो जो लाभ का पद माना जाता हो, ठीक है। कहने का मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ऐसे किसी पद पर ना स्थित हो, ठीक है, ना आसीन हो जिस पर जो है वो लाभ का पद काउंट हो, ठीक है। तो ये तो थी प्रमुख योग्यताएं। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित योग्य हो, ठीक है, केंद्र व राज्य के अधीन कोई भी ऐसे लाभ के पद पर ना हो, तो वो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। वो उपराष्ट्रपति निर्वाचन की योग्यताएं वो रखता है। अब देखिए निर्वाचन। तो अब देखिए निर्वाचन कैसे होता है। तो निर्वाचन जो है निर्वाचन मंडल के ही द्वारा किया जाता है, ठीक है। और निर्वाचन प्रक्रिया में भाग कौन कौन से लेते हैं? राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य। मतलब राज्यसभा के सदस्य भी जो है चुनाव में जो है वोट करेंगे और लोकसभा के सदस्य चुनाव में वोट करेंगे। लेकिन ये चुनाव जो होता है इनडायरेक्ट वे में होता है, ठीक है, अप्रत्यक्ष, ठीक है, अप्रत्यक्ष। ये क्वेश्चन कभी कभी आता है, ठीक है। तो जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। राज्यसभा के जो सदस्य जो होंगे और लोकसभा के सदस्य, वे लोग क्या करेंगे, उपराष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं होता है। अगर डायरेक्ट जनता के द्वारा चुनाव होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया, ठीक है। प्रत्यक्ष हम उनको क्या करते हैं, वोट करते हैं और वो हमारे क्षेत्रीय क्या होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं। अब देखिए नोट में 71 आर्टिकल 71 के जो है तहत कुछ बात कही गई है। यदि क्या होता है 71 के तहत राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित कोई ऐसा विवाद होता है तो उस विवाद को जो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सुलझाया जाता है, ठीक है। यानी मतलब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति
के संबंधित चुनाव प्रक्रिया में कोई यदि विवाद जब होता है तो वो विवाद जो होता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो क्या किया जाता है, उसका निर्णय किया जाता है। जैसा सुप्रीम कोर्ट आदेश करता है उसी तरीके से ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति फॉलो करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि पदावधि कितनी होती है। जो उपराष्ट्रपति जो होता है उसकी पदावधि जो होती है वो जिस डेट से क्या करता है कि जिस तारीख से पद वो ग्रहण करता है, ठीक है, तो वो 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर वो बना रह सकता है। ठीक है, 5 साल तक वो अपने पद पर रह सकता है। ठीक है, यदि महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा वो कभी हटा भी दिया जाता है तो वो 6 महीने के अंदर चुनाव करा लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रपति अपना जो है त्यागपत्र यदि किसी को दे देता है तो वो सीट खाली हो जाती है, और सीट जब खाली हो जाती है तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराया जाता है। ठीक है, फिर जो है जो चुनाव जीतता है वो व्यक्ति क्या होता है, उस पद पर आसीन हो जाता है। अब देखिए पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, अब जैसे राष्ट्रपति को भी हटाया जाता था उसी प्रकार जो है उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या करना होगा, लोकसभा या राज्यसभा में किसी भी एक सदन में महाभियोग प्रक्रिया लानी पड़ेगी। ठीक है, महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अब देखिए शपथ, उपराष्ट्रपति जो अपनी शपथ जब ग्रहण करता है तो वो ठीक है राष्ट्रपति के समक्ष अपनी शपथ वो ले लेता है। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति इधर से मतलब जो है होंगे और उन्हीं के समक्ष क्या करेगा, वो उपराष्ट्रपति अपनी शपथ लेगा। ठीक है, क्या करेगा, शपथ लेगा। तो दोस्तों ये तो था पॉलिटी का वीडियो 5 मिनट का। ठीक है, 5 मिनट में जो है आपको उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी जो है क्वेश्चन होंगे तो वो आप आसानी से हल कर सकेंगे। ठीक है, और मित्रों जो है आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और कमेंट शेयर कर दिया करो, जिससे हमारा जो है क्या होता है, मोटिवेशन बढ़ता है। यदि आप नहीं करते हैं तो मोटिवेशन थोड़ा कम होता है। तो आप लोग जो है आप सब्सक्राइब कर लिया करो और लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नई क्लास नेक्स्ट क्लास में।